प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें कब करने चाहिए एंड सही तरीका क्या होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने का, ये दो सवाल के जवाब आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। हाय एवरीवन, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी आपको अपडेट्स मिलती हैं हमारे चैनल पर। आपको वीडियोज लेक्चर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। प्लस में इफ़ यू आर समवन जो कि जून या फिर दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, तब तो सब्सक्राइब करना बनता ही बनता है। सबसे पहले आप सभी के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या अगर हम आज से तैयारी करना शुरू करते हैं, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करके अगर हम पढ़ाई करते हैं, तो क्या जून 2026 एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाना पॉसिबल हो पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको कब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए एंड कब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें तब करने चाहिए, सबसे पहली चीज आपकी क्या कवर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। जो आपको पता है कि आपका सिलेबस क्या है, आपने अपने सिलेबस के नोट्स बना रखे हैं एंड देन उसके बाद अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, तब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो फलेंगे फूलेंगे, यानी कि तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत 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 बेनिफिशियल रहेंगे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो अगर आपको पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है, आपको पता ही नहीं है पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, पेपर 2 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, पता ही नहीं है कि कौन से टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर नहीं है, तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करने बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार बड़ा ही डिफिकल्ट पेपर है, पता नहीं कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले एटलीस्ट पूरा सिलेबस नहीं तो आपका बेसिक कवर होना चाहिए, आपको बेसिक कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होने चाहिए एंड देन उसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, तभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बेनिफिट देकर जाएंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज ये हो जाती है। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हम लगा रहे हैं तो सही तरीका क्या होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप सभी के सामने मैं एक क्वेश्चन को यहाँ पर पुट कर रही हूँ। ये आप सभी के सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2025 में ये क्वेश्चन पूछा था, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। अब सबसे पहले अगर आपने सिलेबस कवर किया है, अगर आप लोगों ने पेपर 1 पढ़ा है, तभी आप गैस कर पाओगे कि अच्छा पेपर 1 का आपका सिलेबस कवर है, आपने बेसिक कंसेप्ट्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, तब आपको पता चलेगा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या होती है और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को हमें टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें ये पढ़ना होता है एंड देन उसके बाद आप लोग यहाँ पर आंसर की ओर यहाँ पर बढ़ सकते हो कि राइट आंसर क्या हो सकता है। जो अगर आप लोगों ने सिलेबस ही नहीं पढ़ा, आपको पता ही नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, रिसर्च में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, तो उसके बाद आप डायरेक्टली जाकर आप क्वेश्चंस कर रहे हो एंड देन उसके बाद एक एक क्वेश्चन का अगर आप आंसर ढूंढ कर या फिर एक एक क्वेश्चन की आप थ्योरी पढ़ने बैठोगे तो बहुत सारा आपका टाइम यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा। सो इट्स बेटर सबसे पहले सिलेबस को कवर करो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कवर करोगे, आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब आप बोलोगे सिलेबस कैसे कवर होगा? अगर आपको सिलेबस कवर करना है, हमारी प्लेलिस्ट मौजूद है, कोर्सेज का ऑप्शन आपको यूट्यूब पर शो हो रहा होगा, तो उस कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको फ्री में पेपर 1 की 1 शॉट लेक्चर्स वहां पर मौजूद है, वो आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज ये आती है कि हमारा सही मेथड क्या होता है, सही तरीका क्या होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। सो जैसे कि हमारे पास ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। चलो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है, ठीक है। अगर बाय चांस, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो बहुत ही बेसिक है, जो कि आप अगर सिलेबस कवर करोगे तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे कि ये क्या होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे कि ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा हम देखेंगे, थोड़ा सा आप हायर मान सकते हो, तो क्वेश्चन आपका असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको नहीं पता है असेसमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन से आपको नॉलेज इकट्ठा करनी है। सबसे पहले ये समझो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कौन से कंसेप्ट के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं, सबसे पहले उनके बारे में जानो, कितने तरीके के हैं उनके बारे में जानो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जितने भी
ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सभी ऑप्शंस को हमें अच्छे से स्टडी करना होता है। जैसे कि ऑप्शंस यहाँ पर है तो आपको पता होना चाहिए क्विजेस के कितने कितने ऐप्स होते हैं, कौन से ऐप से क्विजेस बनाई जा सकती हैं, क्विजेस कहाँ पर कंडक्ट की जाती है, बिकॉज आईसीटी में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो यानी कि हमारा क्वेश्चन हमें पढ़ना है, उसके बाद हमारे पास जितने ऑप्शंस गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर, ये एक एक ऑप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही हम दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको सामने नजर आ रहा है, क्वेश्चन में हमने देखा कि आपका असेसमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। असेसमेंट क्या होता है भाई, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने यहाँ पर क्वेश्चन हमने पढ़ा, उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले असेसमेंट में ये चारों टाइप्स के जो असेसमेंट हैं जो भी ऑप्शन में गिवन है, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ हम करेक्ट आंसर पर आ गए, हमने करेक्ट आंसर कर दिया, लेकिन उसके बाद ये भी चेक करना है कि जो गलत आंसर है आखिर वो गलत क्यों है, क्या रीज़न है उनके गलत होने का, जो करेक्ट है वो करेक्ट क्यों है, एंड थोड़ा सा इन डेप्थ में जाकर आपको पढ़ने की नीड है, क्योंकि यहीं से ही, चाहे आप मेरे से लिखवा कर ले लो, पेपर 1 का तो मैं ये बोल ही सकती हूँ, पेपर 2 का थोड़ा सा आप देखोगे घुमा फिरा कर नहीं बनते, लेकिन पेपर 1 के घुमा फिरा के वहीं से ही कंसेप्ट रिपीटेड आपके पूछे जाते हैं। यही कंसेप्ट आपके पहले भी पूछे जा रहे थे, अभी भी यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग पूछ लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा हम देखेंगे कि थोड़ा सा हायर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको एक एक ऑप्शन को स्टडी करना होता है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें कब करने होते हैं। सिलेबस कवर करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करने का सही तरीका ये होता है। इसके साथ सही तरीका क्यों ये होता है, क्योंकि चाहे जितना ज़्यादा हम सिलेबस कवर कर ले, फिर भी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने बैठोगे सो एक दो क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जिनके राइट आंसर्स आप लोग नहीं कर पाओगे, एंड उनके जब राइट आंसर नहीं कर पाओगे तो आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको शुरू से शुरू करने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो तो उन क्वेश्चंस के बारे में जानो, एक एक ऑप्शन को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये पढ़ो। ओके, आई होप सो कि आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा करेक्ट वे क्या होता है। इसके साथ ही वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि इफ यू आर समवन जो कि अगर जून की तैयारी कर रहे हैं या फिर दिसंबर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सो आई हैव समथिंग फॉर यू। वैसे तो आप हमारे बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन बेसिक से भी एडवांस अभी आपके पेपर में, यूजीसी नेट पेपर 1 में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, एक बार जाना, कोर्सेज का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो, सारे के सारे लेक्चर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ही लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, आपको स्ट्रक्चर वे में हर एक टॉपिक आपको डिस्क्राइब किया जाए, हर एक टॉपिक के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले, हर एक टॉपिक के आपको नोट्स मिले, आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिले, आपको टाइप नोट्स भी मिले, एंड एंड में आपको रिवीजन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाए। सो अगर सब कुछ चाहिए एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, आपको पेपर 1 की क्लासेस चाहिए जून 2026 एग्जामिनेशन के लिए, तो आप हमारे बैच में इनरोल कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 999 में आप हमारा बैच ले सकते हो। यूजीसी नेट पेपर 1 का क्रैश कोर्स है, 999 लिमिटेड ऑफर है। तो अगर आपको इनरोल करना है तो आप फटाफट से हमारे बैच में इनरोल कर सकते हो। बैच में मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको बैच में मिल जाती हैं। सो बैच में आपको ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हमारी होती है, हैंड रिटन नोट्स, टाइप नोट्स आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलते हैं, एंड टाइम में आपको रिवीजन क्लासेस भी मिलेगी। सो अगर जो आप हमारे बैच में, जून बैच में अगर आप इनरोल करते हो, क्रैश कोर्स में आप इनरोल करते हो, तो 2 दिन तक हमारी 999 का ऑफर वैलिड है। उसके बाद जो प्राइजेस हैं वो 1500 के हो जाएंगे। सो अगर आपको इनरोल करना है तो फटाफट से हमारे बैच में इनरोल करो। ये गिवन नंबर यहाँ पर है, इस पर आपको सिंपल एक मैसेज ड्रॉप करना है, 7011320891 पर मैसेज ड्रॉप करो एंड इनरोल करो। ओके, इसके साथ ही
अगर आप दिसंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 की नीड है अगर आपको, पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर अगर आपका है, तो भी मेरे पास आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑफर है। हमारा दिसंबर 2026 का बैच लॉन्च हो चुका है। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर है, वो भी अच्छे से बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक वो पढ़ना चाहते हैं, सो वेलकम आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है हमारे बैच में। हमारे बैच की जो क्लासेस हैं दिसंबर वाले के लिए वो जून से स्टार्ट होने वाली हैं। हम लाइव प्लस में रिकॉर्डेड क्लासेस हम प्रोवाइड करेंगे, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, आपको ई बुक के साथ साथ आपको आपके घर तक आपको बुक पहुंचाई जाएगी। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कितने स्टूडेंट्स के लिए? वो सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स होंगे हमारे बैच के अंदर, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं? हर स्टूडेंट्स के लिए ई बुक मौजूद होगी, लेकिन आपके घर तक आपको बुक पहुंचाई जाएगी। दूसरी चीज, हमारा जो बैच का प्राइस है, बैच का प्राइस ओरिजिनल प्राइस 12,000 है, आफ्टर डिस्काउंट सभी स्टूडेंट्स के लिए 6,999 है। बट अगर आप 100 स्टूडेंट्स के अंदर अगर आप काउंट होगे तो आपके बैच का प्राइस पता है कितना हो जाएगा? आपको सिर्फ और सिर्फ 4,999 में आप इनरोल कर सकते हो। 4,999 में आपको मिल जाएगा हमारा इंग्लिश लिटरेचर का बैच। अगर आप इनरोल करोगे 100 स्टूडेंट्स के अंदर अगर आप काउंट करोगे, तब आपका ये 4,999 का ऑफर आपका वैलिड माना जाएगा एंड आपको आपके घर तक बुक भी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो ये आपका ऑफर है एंड ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए ही वैलिड है। पेपर 1 पेपर 2 अगर आपको परचेज करना है तो फटाफट से परचेज कर लो, इससे पहले कि हमारे 100 स्टूडेंट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएं। एंड अगर आपको इनरोल करना है, अगेन आप लोग क्या कर सकते हो, इस गिवन नंबर पर आपको एक मैसेज ड्रॉप कर देना है 7011320891 एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन बैच के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ऐसी ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस में, हमारी मुलाकात होगी। इसके साथ ही हमारी रेगुलर लाइव क्लासेस को बिल्कुल मिस मत किया करो। लाइव सेक्शन में जाकर वो चेकआउट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड मैं आपको कौन सी बुक भिजवाने वाली हूँ जरा वो मैं आपको बता देती हूँ। सो अगर आपको गाइड बुक चाहिए होगी, जो फुल गाइड बुक होती है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक चाहिए होगी या फिर अगर आपको मॉक टेस्ट की बुक चाहिए होगी, तो वो भी आपको बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी अगर आप हमारे बैच में एनरोल होते हो तो, और फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स में आते हो तो। ओके, नाउ आपको अगर खुद से अगर कोई बुक परचेज करनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक। तो ओसवाल की बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। ओसवाल की आपको 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 16 साल के, 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ऐसी बुक आप परचेज कर सकते हो और इस बुक के अंदर क्वेश्चंस के साथ साथ जो आंसर्स हैं, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। सो आप ऐसी बुक में इन्वेस्ट कर सकते हो। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड वहाँ पर ही आप लिंक को जस्ट क्लिक करना है एंड खुद ब खुद आप बुक के परचेस वाली लिंक तक पहुँच जाओगे। ओके, चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, हमारी मुलाकात होगी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।